हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में जो चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स अपन ने स्टार्ट किया था उसका पहला पार्ट पढ़ लिया था। तो आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और फिर आज अपन कुछ अंश पढ़ेंगे, फिर एक पार्ट और रह जाएगा, फिर तीसरे पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए आपने पढ़ लिया है और चाहे आप चाहो तो एक बार वीडियो पे जाके जो पुराना वीडियो मैंने पार्ट ए का भेजा था उस पर जाके आप वापस दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हो। और पार्ट भी आज अपन आगे पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर 2 का पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पढ़ना। देखो अपन ने क्या कर चुके थे, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मृदु एक लड़की है जो अपने तापी और थाटा, तापी मतलब दादी और थाटा मतलब दादा के साथ मन्नू अक्की मन्नू उसकी आंट है, उसके घर पे जाती है। वहाँ पे उसके 3 बच्चे हैं, रवि, मीना और लाली। ठीक है। और रवि और मीना उसको जब जैसे घर पे जाती है तो वहाँ पे झाड़ियों के घर के पीछे झाड़ियों के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि देखो हमने एक बिल्ली का बच्चा पाला है, आज सुबह ही आया था हमारे पास। और फिर वो बातें करते रहते हैं। कैसे रवि बताता है कि देखो बिल्ली का बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पल्लवाओं का पूर्वज है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं, शेर के ख़ानदान से बिलोंग करता है, ये सारा बताते हैं। और जब ये सब बता रहा होता है फिर एंड में क्या होता है, अचानक जब बिल्ली दूध पी रही होती है और पास में खेल रही होती है तो एक रूम से आवाज़ आती है, डरावनी सी अजीब सी आवाज़ आती है, बेसुरी। तो जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं और बिल्ली भी वहाँ से चढ़कर मिर्ची की ट्रे पे चली जाती है। तो फिर रवि बताता है कि ये लाली है जो रूम में वायलिन बजाना सीख रही है और जो इसके गुरुजी हैं वो तो बहुत अच्छा स्वीट वायलिन बजाता है, लेकिन ये हमेशा ऑफ द ट्रैक ही चलती है, नहीं गलत ही वायलिन बजाती है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। तो मृदु जैसे जिस रूम में लाली सीख रही थी वायलिन बजाना उसकी विंडो पे गई। तो ऐसा वाला सीन है, ये लाली है, ये वायलिन बजाना सिखा रहे हैं और बच्चे मृदु, रवि और मीना तीनों विंडो से आके उसको देखते हैं और यहाँ पे पूरी बातचीत चलती है। ठीक है। तो लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउस्ट्रिंग, हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन। ठीक है। तो मृदु जब विंडो के पास गई तो क्या देखा कि लाली अपने टीचर से थोड़ा दूर बैठी थी और एक अजीब तरीके से वायलिन उसने पकड़ रहा था जो सही तरीका नहीं था। बाउ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स को बजा रही थी वायलिन की। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसके कोनियाँ भी बाहर निकल रही थी। ठीक है। एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और आंखें मानो एकदम वो ध्यान से बजाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा लग रहा था आंखों को देखकर। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। और उसके सामने जो कि विंडो उसकी बैक साइड पे थी, तो एकदम हड्डियों का सा एकदम दुबला पतला सा म्यूज़िक मास्टर था। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। तो उसका सर गंजा हो चुका था और थोड़े से बाल थे जो दोनों तरफ कानों की तरफ एकदम अच्छे से तेल किए हुए थे और एकदम पुराना सा उसने कपड़े पहन रखे थे। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और चमड़े जैसी मान लो नेक हो, गला हो, उसके ऊपर सोने की एक चेन पहन रखी थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन। और जैसे वो वायलिन बजाते हैं, देखो वायलिन ऐसे बजाते ही हूँ। ठीक है। तो ये वायलिन को जैसे ही आगे पीछे करता तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो कि चमक रही थी, गले में एक चेन थी। और ये जो विंडो उसके बैक साइड पे थी, सर गंजा है और बाल है कानों पे जो फिसल कर आ रहे हैं, उस पर अच्छे से तेल किया हुआ है और एकदम पुराना सा ओल्ड फैशन से कपड़े इसने पहन रखे हैं। तो इसका लुक इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। ठीक है। और वो क्या कर रहा था, अब वो बता रहा है कैसे वायलिन बजा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा पाँव उसकी धोती में से निकल रहा था। ये देखो ये पाँव बता रहे हैं ना, तो ये पाँव धोती में से, बड़ा सा पाँव धोती में निकल रहा था। तो यहाँ पे वेस्टी एज का मतलब होता है, तमिल में जो धोती होती है उसको वेस्टी बोलते हैं, तो उसमें से निकल रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और वो पाँव को ऐसे कर रहा था पाँव को विद द स्क्रॉनी बिग टो, और पतली सी उसकी जो एड़ी है, पतली सी एड़ी उसको इस पाँव को बीट कर रहा था। क्यों?
ताकि जो वायलिन बजा रहा है उसकी धुन को वो पकड़ सके। जब कोई भी संगीतकार होते हैं तो बजाते तो ऐसे ऐसे करते रहते ना, ताकि धुन को मैच कर सके, तो वैसे वो कर रहा था। ही प्लेड फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। ठीक है, तो वो कुछ नोट्स बजा रहा था और लाली भी उन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन वो वायलिन मान लो बहुत बेचारा सा लग रहा हो, क्योंकि लाली उसे बिल्कुल ख़राब तरीके से बजा रही थी, मानो उस पर कोई अत्याचार कर रही हो। जैसे मानो कि वो वायलिन उसके हाथों में बिल्कुल खुश नहीं है, कौन आ गया जो मुझे इतने बुरी तरीके से बजा रहा है। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर था। देखो वो कितना ख़राब बजा रही थी और ये कितना मधुर बजा रहा था। ठीक है, द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. ठीक है, तो कितना डिफरेंस है। मास्टर के जो संगीत है, मान लो हवा में तैर रहे हो और कानों को छूकर एकदम अच्छा एहसास दे रहे हो। जैसे कि मान लो कोई ट्रेन के पहिए जोड़े जा रहे हो और फिर ट्रेन चले तो एक रिदम में जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आ रही थी। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। तो जो मृदु थी वो उसके हाथ को देख रही थी जो एकदम मधुर तान में चल रहा था और बहुत शानदार संगीत वहाँ से निकल रहा था। स्क्वैक देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन, और अचानक फिर पीछे पीछे लाली की आवाज़ आ रही थी जो कि बिल्कुल भद्दी सी आवाज़ थी, एकदम बेसुरी आवाज़ थी जो कि उस संगीत को बेकार कर रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट अम्मा ओ, तो अचानक वहाँ पे अम्मा आ गई, यानी जो रवि, लाली और मीना है उनकी अम्मा आ गई। रवि सेंड द बेगर अवे, तो अम्मा ने कहा रवि कोई भिखारी आ गया है सामने, घर के सामने, उसको दूर भगा दो। क्राइड इज़ मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, तो अम्मा वहाँ पे एक्चुअली आई नहीं, पीछे के वरांदा से आवाज़ लगाई कि रवि घर में भिखारी आया है, उसको वहाँ से भगा दे। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, तो जो मृदु की ग्रैंड मदर है वरांदा में उससे चैट करते हुए वहाँ से आवाज़ लगाई। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी, तो पाती ने बताया, पाती यानी जो मृदु की वो जो लाली, रवि और इनकी दादी है, उसने मृदु की दादी को बताया कि ये रोज़ रोज़ यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और आज उसको एक और घर नया मिल गया है भीख मांगने के लिए, हम परेशान हो गए इससे, इस भिखारी से। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो रवि बाहर की तरफ गया और उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर पहले गार्डन में आके बैठ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जैसे मान लो घर पे आके बैठा वैसे आराम करके बैठ गया। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, और उसने ऊपर जो कोई शॉल टाइप ऑर्डर रखी थी, जो ऊपर का कपड़ा था, उसको नीम के ट्री के नीचे बिछाया और वहाँ पे लेट गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, जैसे मानो वहाँ पे वो थोड़ी देर सोना चाहता हो। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे सेड रवि स्टर्नली, तो वो ऐसे लेट गया, मान लो आर्म्स यानी जो बीक है, भिक्षा है, वेट कर रहा हूँ कि कोई आके मुझे भिक्षा डालेगा, तब तक मैं यहाँ पे लेट कर आराम कर लेता हूँ। तो अचानक से रवि ने बोला गो अवे, यहाँ से चले जाओ। रवि ने थोड़ा डांटते हुए बोला माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और मेरी दादी कहती है कि तुम हर जगह से ऐसे ही भीख मांगते हो और आज तुम हमारे घर पे आ गए हो भीख मांगने के लिए। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, तो भिखारी ने अपनी आंखें खोली, चौड़ी की और एकदम घूरते हुए हर बच्चे को, तीनों बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चोकिंग विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स, और फिर उसने बोला कि यहाँ के घर की औरतें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी एक अच्छी आत्मा है, यानी काफ़ी अच्छी है, उनकी बड़ाई करने लगा। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर द होल वीक, मैं पूरे पिछले हफ्ते से यहीं से भिक्षा लेता आ रहा हूँ और इसी कारण मैं अपनी भूख को मिटा पाया हूँ और जीवित रह पाया हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो लेडीज़ जो इतने दिनों से मुझे भोजन दे रही थी आज मुझे मना कर देगी। क्यों? क्योंकि अम्मा ने मना कर दिया कि नहीं चीज नहीं देना। ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा अम्मा ओ अम्मा, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल। ठीक है, तो उसने फिर आवाज़ लगाई, मतलब बच्चे आ गए ना बाहर, तो बच्चे तो मना कर रहे हैं, तो उसने अंदर अम्मा को आवाज़ लगाई, भाई अम्मा आ जाएगी तो वो कुछ खाने के लिए दे देगी, लेकिन उसकी भूख के मारे आवाज़ काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, इसलिए ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं दी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम मूविंग आउट ऑफ हिज माउथ, तो उसके पेट से एकदम जो दुबला पतला पेट था, भूख के मारे जो दुबला पतला था, उसमें से आवाज़ आई माउथ तक, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चिविंग, और वो बीटल्स खाता था
तो बीटल खाने से उसके दांत कुछ बहुत सारे दांत तो टूट गए थे और कुछ दांत क्या हो गए थे, जो बचे हुए दांत थे वो काफ़ी ब्राउन यानी गंदे हो चुके थे। तो उस मुंह से उसने अम्मा को आवाज़ लगाया। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। तो रवि टेल हिम सैड रुकुमनी। तो रुकुमनी जो रवि की मदर, उसने अंदर से आवाज़ लगाई कि रवि कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा, हम उसको क्या दें। एंड ही इज़ नॉट कम अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। ठीक है, और उसने कहा कि अब और उसे बोल भी देना कि बार बार यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, हम उसकी आवाज़ से परेशान हो चुके हैं। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। तो रवि को ये बात रिपीट करने की नहीं ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ सीधा भिखारी नहीं सुन ली, क्योंकि रवि भिखारी के पास ही खड़ा था। वॉट इज़ मदर सैड हैज़ बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। ठीक है, तो सबको सब कुछ सुनाई दे दिया कि अंदर से क्या आवाज़ आई है। तो बैगर भिखारी खड़ा हो गया और आहें भरने लगा, सांस लेने लगा ज़ोर ज़ोर से। आई विल गो ही सेड वियरली। और एकदम दुखी होते उसने कहा कि चलो मैं चला जाता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा घर वालों को। ओनली लेट मी हैव रेस्ट हेयर अंडर द ट्री। बस थोड़ी देर मुझे यहाँ पे आराम कर लेने दो, मुझे खाने के लिए कुछ मत दो। द सन इज़ सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और कितनी तेज़ धूप है कि रोड पे जो तार यानी जो डामर है वो भी पिघलने वाली, इतनी तेज़ धूप है, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ पे आराम करने दो। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पाँव लगभग अभी तक एकदम जल चुके हैं इस मतलब कड़ी धूप में चलते चलते। क्योंकि उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, उसके नंगे पाँव थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। और उसने अपने पाँव आगे करके बच्चों को दिखाया, देखो कैसे मेरे पाँव पे छाले पड़ चुके हैं चलते चलते इस तेज़ धूप में, और मेरे पास चप्पल भी नहीं है। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना। तो मृदु ने धीरे से फुसफुसाते हुए मीना को कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो मीना ने रवि को कहा, रवि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों की जोड़ी है घर में। आई डोंट नो सेड रवि। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरे पाँव तो काफ़ी छोटे हैं, इसकी चप्पल आएगी नहीं। और आई हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसे दे देता अगर उसके आ जाती तो। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज। और उसके पाँव मृदु और मीना के पाँव से बड़े थे, यानी तीनों बच्चों से उसके पाँव बड़े थे, इसलिए तीनों बच्चों की चप्पल उसके नहीं आ सकती थी भिखारी के। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब बेगर को लगा कि भाई अब ये तो यहाँ पे रुकने नहीं देंगे, जाना पड़ेगा। तो खड़ा हुआ और अपना जो गमछा उसने बिछाया था सोने के लिए उसको झाड़ने लगा और धोती को टाइट करने लगा, और बाहर रास्ते की तरफ उस तेज़ धूप में जलती हुई रोड की तरफ देखने लगा कि अब मुझे इस धूप में नंगे पाँव जाना पड़ेगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। तो मीना को बहुत दया आई उस भिखारी पर और कहा कि उससे तो पाँव में अपन को कुछ ना कुछ पहनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। सेड रवि। रवि ने कहा कि चुप हो जाओ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर। और वो भी फुसफुसाते बोला कि ये सही नहीं होगा इसके साथ। इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। अगर ये चला गया तो 2 मिनट में मानो इसके पैर जैसे जलती हुई रोड के जैसे तवे पे तल जाएंगे पैर, इतनी गर्म है रोड। वॉट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स। इसे एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। सो वेयर वी गेट दैम, डू वी गेट दैम। और उसके लिए हम कहाँ से लाए। कम लेट सर्च इन द हाउस। चलो देखते हैं घर में, देखते हैं कोई चप्पल की जोड़ी मिल जाए। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द आउट। और मृदु और मीना को घर में ले गया चप्पल की जोड़ी ढूंढने के लिए रवि। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे वो वरांडा में घुसा, मृदुज आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल शी नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। और जैसे वरांडा में गई तो मृदु की आंखें उसी चप्पलों पे गई जब वो मृदु अंदर आ रही थी और अपनी चप्पल खोल के वो एक काले से रंग की चप्पल देखी थी जो कि धूल के कारण ग्रे हो गई थी। तो उन चप्पल्स के ऊपर नज़र पड़ी जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ की थी। रवि शी विस्पर टू हिम हुज आर दे। तो मृदा ने रवि को आवाज़ लगा के बताया, रवि ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शॉबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। तो रवि घूमा और शॉबी मतलब धुंधली एकदम गंदी हो चुकी थी धूल के मारे उन चप्पलों को, लेकिन बहुत अभी भी लग रहा था कि भाई इसमें जान है इन चप्पलों में। उनको देखा। ही बीम्ड एंड नॉडेड। और वो उसकी तरफ देखा और एकदम नकारते हुए बोला, दीज आर जस्ट द राइट साइज़ ही सेड पिकिंग देम अप। और कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है इसके लिए, हमें उसको ये चप्पल देनी चाहिए।
मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और रवि ने वो चप्पल उठा दी और गार्डन में देने के लिए चला गया और मीना और मृदु भी उसके पीछे चली गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। ये हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बचा है जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगली क्लास के एंड में आपको इसके हार्ड वर्ड्स ग्लॉसरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक आपका होमवर्क है कि पिछले वाले क्लास को भी पढ़े वापस, आज जो पढ़ा है इसको भी वीडियो को 2-3 बार देखें और आगे का भी पढ़ के रखें, ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको पहले से आइडिया हो कि कहानी में क्या होने वाला है। अब क्या उसको चप्पल देंगे तो वो चप्पल ले लेगा, क्या उसकी मदर जो है, उसकी मदर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम है रुक्कुमानी। रवि की मदर क्या उसको रोकेगी चप्पल देने से या नहीं रोकेगी, तो आगे क्या होगा वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई दिक्कत हो तो बताएं। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।